Hello everyone, my dear students, I am Sumit Kumar again for you. So, as I have told you previously that I am going to continue with all the important questions of quadratic polynomial further as well. Now, as I have told you that today we are going to move a little more further और आज मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना बताऊंगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जितने पॉलिनोमियल सॉल्व किए उसको हमने मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया। क्या किया? मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया। लेकिन इस पॉलिनोमियल की जरा खास बात देखिए, इसमें आप देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहां पर जो b होना चाहिए, b जो x का कोएफिशिएंट होना चाहिए वो है 0। क्या है? वो है 0। लेकिन जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपने बताया था, जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी, भाई है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 2। तो ऑब्वियस बात है, जब डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक बात तो तय है साहब कि हम इसके दो जीरोस निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। अब मैटर ऑफ कंसर्न है, समझना यह है कि कैसे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या कहिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमेशा से एक यूनिक तरीका रहा है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके टाइम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, समय नियोजन प्रतिक्रिया जिसको आप कहते हैं, उसके मुताबिक भी बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा कि हम पहले से जानते हैं और एक नॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीड्योर है, हम सबसे पहले px को मान लेते हैं 0, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो सबसे पहले हम जो भी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है उसको 0 मान लेते हैं एज यूजुअल। अब जैसे ये प्रोसेस हमेशा से कैरी आउट होता रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये देखिए, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब याद कीजिए, जो आपने आइडेंटिटीज अपने पिछले क्लासेस में, व्हाट एवर आइडेंटिटीज यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, उसमें एक आइडेंटिटी है जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप क्लास 8 में पढ़े थे और उसके बाद 9 से भी उसको कंटिन्यू किया था। क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि काउंट क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी, है ना? अब जरा ध्यान से समझिए, ये देखिए और इस आइडेंटिटी को देखिए, पूरी तरह से मैचिंग आइडेंटिटी है, पूरी तरह से मैचिंग आइडेंटिटी है। तो जिस तरह से ये स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, हम इसको भी उसी तरह से स्प्लिट या ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर a की जगह पर x है और b की जगह पे है 3, है ना? तो देखिए, तो अगर बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक करें तो हम इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, है ना? देखिए, अब फिर से बात वहीं आ जाती है और बड़े आराम से 3 स्टेप में ये बात सामने आ गई कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ध्यान से देखिए, फैक्टराइज हुआ तो 2 फैक्टर्स निकलकर बाहर आए, और जब 2 फैक्टर्स निकलकर बाहर आ रहे हैं तो फिर से बेसिक प्रोसेस के मुताबिक इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये फैक्टर 0 हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, या तो x प्लस 3 0 होगा तो x की वैल्यू होगी ट्रांसपोजिशन प्रोसेस के थ्रू +3 दूसरी तरफ गया -3, या फिर x -3 इक्वल्स टू 0, तो ये दूसरी तरफ गया तो 3। मतलब जैसा कि हमने हमेशा से अज्यूम किया, मैंने कहा था कि एक ट्रेडिशनल तरीका, एक परंपरागत तरीका है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस को अल्फा और बीटा मान के चलते हैं। तो एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। आई होप कि
इस तरह के क्वेश्चंस में अब आपको कभी भी आगे टिल योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने कहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपके कमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा और उसको अगले वीडियोस में कंसीडर करके नई वीडियो बनाई जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए, हम और आगे और बेहतर तरीके से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।